अरे कैसे हो मेरे भाइयों। भाइयों आज 15 दिसंबर हो गई है, सैटरडे की नाइट है, तकरीबन 10:30 के आसपास का टाइम है। ये वीडियो मैं किसी पर्पज़ से बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगी। ये अपना फार्म दिख रहा है जिसमें पर्दे लगे हुए हैं, इसमें 3,500 चिक्स है, जो आज 13 दिन का हो गया है। कल इसकी गम्बोरो वैक्सीन है। अब अपन इधर घूम जाते हैं, तो ये शेड देखिए, ये शेड बड़ा वाला शेड है। ये पूरा खाली पड़ा है, इसमें पूरी तैयारी है। इसमें आज सुबह सैटरडे जो गुजर गया, आज सुबह या संडे की सुबह इसमें चिक्स आने वाला था, बट हैचरीज वालों ने किसी वजह से नहीं दिया। ये 26 से 27 रुपये का, 26 रुपये का मेरा चिक्स था। वो वाला चिक्स मेरा 24 रुपये का आया। ये पीछे वाला जो आपने देखा है। अब ये वीडियो मैं ये बना रहा हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे, हर स्टेट में पूरा इंडिया लेवल पे मंडियाँ 8 रुपये से प्लस होके जो भग रही हैं, तो 14 रुपये तक प्लस हो रही हैं। मतलब 8 रुपये से 14-16 रुपये तक प्रति केजी प्लस हो रहा है, पर केजी प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुर्गा जो है बहुत तेज़ी से उठ रहा है। तो आपको ये रियलिटी बताने के लिए ये वीडियो इस वक्त बनाया है, जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल 98 रुपीज़ रेट खुला है आज इंदौर का, मतलब भोपाल का 98 रुपये सिमरन का रेट है, और कल भी 98 रुपये रेट था। अब जो लिफ्टिंग जो हो रही है, जैसे आज जो लिफ्टिंग हो रही है वो 82 रुपये, 82 रुपीज़। और कल जो 98 रुपये रेट खुला था, तो भी कल 80-82 रुपये की लिफ्टिंग थी। मतलब अंडर कटिंग जो है वो तकरीबन तकरीबन 15 से 18 रुपये की अंडर कटिंग चल रही है। बताइए आप, फार्मर 2.5 किलो का मुर्गा बता रहा हूँ मैं, 3-3.5 किलो का तो पूछ ही नहीं रहा है। 3-3.5 किलो के मुर्गे में तो गाड़ी ही नहीं जा रही है, कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है मार्केट में। फार्मर बिल्कुल 70-75 रुपये में 3.5-3 किलो का मुर्गा बेच रहा है, और वो जो चिक्स था वो 46 और 48 रुपये का था। तो हम जो अपन बात करना चाह रहे हैं, वो मेरे भाइयों ये बात है। पहली बात तो ये कि मैं पहले ही वीडियो के शुरू में कह दूं कि ये वीडियो सिर्फ मैं अपने उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो मेरे साथ प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। और जिन लोगों को बुरी लगती है मेरी बात, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ वो सब्सक्राइब करें और यहाँ से निकल लें तरकीब से। क्योंकि वो लोग कुछ मुझसे व्हाट्सअप पे कहते हैं, ये कहते हैं। तो मेरा तो देखिए एक ही काम है, जो मैं भुगतता हूँ वही मैं बताता हूँ। मुझे ना हैचरीज़ का डर, ना मुझे कंपनीज़ का डर, ना किसी चीज़ का डर। आपको पता है कि इतनी रिपोर्टें पढ़वाई गई कि मेरा यूट्यूब चैनल जो था बंद करा दिया गया। मुझे मेल करी, जब मुझे वापस आया मेरे पुराने वीडियोस डिलीट हो गए। तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अपनी काम धंधा रोज़ी रोटी नहीं चल रही, रोज़ी रोटी अपनी इससे चल रही है। ये और ये फार्म जो आपको दिख रहा है, ये है अपना बिजनेस। अब हम लोगों ने पहले जो बात करी थी, अब आप मंडे, आज सैटरडे है, मंडे को आप चिक्स का रेट देखिए। आज सैटरडे है, मंडे को और थर्सडे को चिक्स का रेट खुलता है। लेकिन आज ही बैंकॉक कंपनी का 32 रुपये का चिक्स हो गया। आज ही फिनिक्स ने रेट बढ़ा दिया। मंडे तो अभी बहुत दूर है, तो 30+ चिक्स आना ही आना है। अब समझदारी का सौदा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर बता रहा हूँ, इसलिए मेरी बात पे पूरा बिलीव करिएगा, और मुझे यकीन है कि आप लोग करेंगे। देखिए इसमें तो 24 रुपये का चिक्स है, 13 दिन का हो चुका है, इसकी कल गम्बोरो वैक्सीन है। ये चिक्स पे अगर ये न्यू ईयर पे रेडी हो रहा है, 25 दिसंबर के बाद आएगा, अगर मुझे 130-125 रुपये तंदूर पे मिलते हैं, तो 3,500 मुर्गा 2 दिन में मैं तंदूर पे लिफ्टिंग करके गंगा नहा लूँगा। अब यहाँ आइए आप, ये खाली पड़ा है, इसके अंदर 26 रुपये का चिक्स आने वाला था, जो हेजरी ने किसी वजह से नहीं दिया। अब मैं 26 की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 28 कर लूँगा, क्योंकि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर ऐसा हो गया। लेकिन मैं 32-35 रुपये का चिक्स बिल्कुल नहीं लूँगा, भले ही उसमें और इस वाले शेड में 25 दिन का गैप क्यों ना आ जाए, 14 दिन की जगह। मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, मुझे सब आता है, तो मैं कैसे ना कैसे दोनों को संभाल लूँगा, 25 दिन 20 दिन का गैप देके भी। लेकिन मैं 28 रुपये से ऊपर चिक्स नहीं लूँगा। और आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भाइयों ने हाल फिलहाल में 1-2 दिन में जो इन्होंने लिफ्टिंग करी है, वो बहुत इत्मीनान से अपने शेड को साफ़ कराएं, बहुत अच्छे से उसकी क्लीनिंग कराएं, सब कुछ कराएं। और अगर मंडे को ऐसा दिखता है, अगर वो तैयारी में है कि हम मंडे को बुक करेंगे, मंगलचर के बुध को हमारे शेड पे बच्चा आ जाएगा, और अगर ऐसा लगे कि 32-35 रुपये का चिक्स है, तो बिल्कुल 8 दिन हफ्ते भर खामोशी से बैठ जाइएगा। क्योंकि ये आर्टिफिशियल रेट हैं चिक्स के। ये जो 2 दिन से जो मंडियाँ बढ़ी हैं भाई, ये मंडियाँ बढ़ने से कुछ नहीं होता। आप जाके सर्वे करा लिए, आप जाके पता करा लिए कि 90 रुपये 100 रुपये रेट खुलने के बाद क्या मुर्गा 2-3 रुपये कम में उठ रहा है। 2-4 रुपये की अंडर कटिंग होगी तो आपका जूता मेरा सर। लेकिन अंडर कटिंग 15 से 20-20 रुपये की है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या है। ये जो चिक्स है, ये जो आएगा न्यू ईयर पे, तो रेडी होगा नहीं। अब इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये हम जो 35-36 रुपये अगर चिक्स आया और ये हमने बहरा के डाल दिया, तो हमें आने वाले टाइम में आज से
35 से 40 दिन बाद हमें मंडी 100+ मिल जाए, इस बात की कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए हफ्ते भर में बहुत सारे शेड खाली हो गए, ख़ास तौर से बड़े मुर्गे वाले। बड़े मुर्गे वालों ने 70 रुपये, 68 रुपये, 75 रुपये तक जैसे तैसे अपने आप का नुकसान करके अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाह करके मुर्गा बेच ही दिया। नुकसान में तो गए, 2.5 3 4 4 लाख रुपए के नुकसान हो गए। चिक्स उन्हें भी डालना है। अब अगर हम फिर से बहराएंगे, जैसे हम लोग हमेशा बहराते थे, जैसे हमने पिछली बार मैंने आपने सब ने 48 रुपए के चिक्स लिए। उसके बाद सबसे बड़ी हिमाकत ये करी कि वो 48 रुपए के चिक्सों को हम 4 किलो पे ले गए। तो मंडी को तो हमने ही गिराया। तो ये बात रही कि कंपनीज़ की बात करें, तो देखिए भाई, मैं हर वीडियो में पिछली अपनी भी कहता था कि हम लोग कंपनी से नहीं लड़ सकते। हम एक कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसी जी सकते हैं हम कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी। कंपनी का फीड 30 रुपये का है, कंपनी का चिक्स 20 से 25 रुपये के बीच में। वही चिक्स हम 45 का रहते हैं, हमारा फीड 40 रुपये का होता है। तो हम कंपनी से कभी नहीं जीत सकते। कंपनी 60 रुपये में भी अगर लिफ्टिंग कर देती है ना, तो 4 रुपये बचा लेती है किलो पे। और हम अगर 60 रुपये में लिफ्टिंग करते हैं तो 25 रुपये किलो पे अंदर हो जाते हैं। चड्डी नहीं, सब लुंगी धोती सब फट जाती है हमारी। तो बेवकूफ़ी वाला खेल खेलना नहीं है, बहुत दिमाग से पोल्ट्री करना है जब तक प्राइवेट चल रही है। क्योंकि देखिए प्राइवेट पोल्ट्री को एक दिन ख़त्म होना है, एक दिन ख़त्म होना है। अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आएंगी। अभी लास्ट दिसंबर या शुरू जनवरी के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी आने वाली है इंडिया लेवल पे। उस पर भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करेगी ओपन से लेके ईसी तक, उसका क्या क्या हिसाब रहेगा। तो इसलिए बहरा के बिल्कुल बच्चा मत डालिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने आपसे कहा फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, मंडे ट्यूसडे फिर वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे 28 रुपये का चिक्स मिला तो आपको इस शेड के अंदर ब्रूडिंग मिलेगी चालू। और अगर मुझे 35 रुपये का चिक्स मिला तो इस शेड आपको खाली मिलेगा। ट्यूसडे की वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। तो भाइयों, ये बात मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि हम लोग जो धंधा कर रहे हैं, एक तो कच्चा धंधा कर रहे हैं, सर्दी का टाइम है, मॉडलिटी ज़्यादा होगी, हमारा बच्चे के पर चिक्स के ऊपर 2 रुपये का खर्चा हमारा बढ़ेगा। तो बहुत देख के करिए। हम लोगों ने सब ने एक प्लेटफॉर्म पे आके जो खेला था, तो हम चिक्स को नीचे ले आए थे, तो हमें चिक्स को नीचे ही रखना है। देखिए हैचरीज से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हैचरीज अपनी जगह ठीक है, सीज़न में हम 40-45 रुपये का बच्चा ले सकते हैं, बट ये सीज़न नहीं है भाइयों। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जो चिक्स आज डलेगा वो जब कल मंडी लिफ्टिंग के टाइम पे आएगा तो उसे 100+ मंडी मिल जाए। तो क्या मतलब है 100 रुपये, 90 रुपये, 95 रुपये में घर में मुर्गा पड़े हमें। और ये हिमाकत बिल्कुल मत करिएगा कि मौसम बहुत अच्छा है, 3000 की कैपेसिटी है, 4000 चिक्स डालें। इस वक्त तो भाई तरीक़ा मालूम है क्या है, इसमें 3500 चिक्स है। देखिए अगर पूरा तंदूर पे बेचा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इसमें से भी मैं 500-800 चिक्स तो निकाल ही दूंगा। मेरे 3000 की 3200 की कैपेसिटी है, मैं सिर्फ 3000 मुर्गा रखूँगा। ये वाला शेड मेरा 4000 का है। ये देखिए आप यहाँ से लेके वहाँ तक, ये मेरा 4000 का शेड है। इसके अंदर मैं सिर्फ 3500 बच्चा लाऊंगा। 100-150 में मॉडलिटीज़ मान सकता हूँ। देखिए मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, मुझे चिक्स पालना बहुत अच्छा आता है, मुझे मेडिसिन का पूरा कोर्स पता है, सब कुछ पता है। मैंने अच्छी खासी ब्रूडिंग करी, 200 वाट के बल्ब से करी, हेलोजन से करी। 4 दिन मैंने 3 दिन डब्बा पैकिंग कराई। उसके बावजूद मेरी मॉडलिटी जो है 90+ हो गई, 90+ हो गई। 3500 मुर्गे में कुछ भी नहीं हुई, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गई। तो मतलब इस मौसम में बच्चा मरता है, महंगा बच्चा लेंगे मरेगा। आईबीएच का दौर है, आईबीएच के ऊपर एक वीडियो आने वाली है। आजकल कहीं कहीं 2-4 फार्म्स पे सुनने में आया आईबीएच आई। आईबीएच की मॉडलिटी भाइयों बहुत ख़तरनाक वाली होती है, अपन समझ भी नहीं पाते। 3 दिन में सूपड़ा। उसकी देसी इलाज है मेरे पास एक, जो मैं खुद अपने फार्म में लास्ट ईयर करके दे चुका हूँ। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि प्रिकॉशन के लिए आईबीएच के क्या दे सकते हैं हम। बड़ा देसी है, सस्ता सुंदर इलाज है। उस पर एक वीडियो बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों से सिर्फ कहना पूछना चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप लोग क्या कहते हैं कि 35 का चिक्स डालना चाहिए, 32 का चिक्स डालना चाहिए, या हफ्ते 8 दिन सब्र रखना चाहिए? एग्जाम्पल आपके सामने है, ये वाला शेड। अगर 28 रुपये में कंपनी हैचरीज तैयार हुई तो बहुत अच्छा है, मंगल की सुबह यहाँ पे चिक्स होएगा। और अगर नहीं हुई तो ये खाली रहेगा। कोई हमें लालच नहीं करनी, कुछ नहीं खेलना, क्योंकि मंडियों का भाई कोई भरोसा नहीं है। ये सिर्फ फर्जी रेट हैं, ये आर्टिफिशियल रेट हैं। ये जो आप एक चीज़ के ऊपर जो प्लस देख रहे हैं 10-10, 12-12, 15-15 रुपये, ये सिर्फ वो हैं। आप तो मुझे प्रूफ दे दिए कि आपके इधर अगर 90 रुपये रेट खुला है तो 87-88 में क्या मुर्गा उठा है? भाई 90 रुपये रेट खुला है तो 75 में भी मुर्गा नहीं उठा होगा, और उठा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 में उठा होगा। तो ये हिमाकतें पहले भी बहुत कर चुके हैं भाइयों। इतने बुरे दौर से गुजर रही है पोल्ट्री के यकीन करिए कि जो सिमरन मेरे एमपी में जो सिमरन चलती है, जो 3 भाई हैं जो अलग हो गए हैं, सिमरन है, सिमरन फीड है, सक्सेस है,
इन तीनों भाइयों की ये जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं अच्छे बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में इनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये 17-18 करोड़ रुपए अंदर चल रही है। तो जब कंपनीज़ के इतने बुरे हाल हैं तो सोचिए कि हम इन्हें कैसे टक्कर दे सकते हैं। हम तो कभी टक्कर नहीं दे सकते। बस हम सीधी तिगड़म यही खेल सकते हैं मेरे भाइयों के, महंगा चिक्स नहीं लेंगे, 2 किलो से ऊपर का मुर्गा नहीं करेंगे, तो शायद हम खड़े रहेंगे कपड़े पहन के। नहीं तो अगर हम महंगा चिक्स लेते रहेंगे और 4-4 किलो के मुर्गे करते रहेंगे तो एक दिन जिस भक्कू में, जिस बोरे में मक्का हमारे पास आती है वही बांध के हम घूम रहे होंगे। बुरे लगने वाली बात नहीं है। और मैं अपने कुछ भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ, उन्हें मेरी बातें बहुत तीर की तरह चुभती हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे आप अनसब्सक्राइब करिए और चले जाइए, लेकिन मैं बोलूँगा तो सच ही। पहली बात तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वही बताता हूँ जो मुझ पे गुजरती है, और कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा है इससे मेरी बात सुनने से। मेरे खड़े होने की वजह क्या है भाई? मेरे फार्म में मैं खड़ा क्यों हूँ? क्यों मेरे बर्तन बांडे नहीं बिके? क्यों मैंने रेंट पे नहीं दिए? क्यों मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करी? कि मैं आगे पीछे करके कर लेता हूँ। नुकसान मुझे भी हुआ है। अभी 7,000 बच्चे पे मैंने 1,62,000 रुपये का नुकसान उठाया। आप बिलीव करिएगा 5,000 बच्चे पे लोगों को 3 से 3.5 लाख के नुकसान हो गए। मैंने दिमाग से खेला। इस शेड के अंदर जब मुर्गा था 9 दुर्गे पे, मैंने बड़ा बड़ा मुर्गा छाट के 98, 95 और 90 रुपये में बेच दिया। 1700-1800 ग्राम का एवरेज था, बड़े बड़े ढूंढ के बेच दिए मैंने। बीच में रेट आया तो मैंने इसमें लिफ्टिंग कर दी। कोई मैंने 3.5 किलो का जो मुर्गा, 4 किलो का जो करा था, वो मैंने पूरा 7,000 6,500 मुर्गा नहीं करा था। हद से हद वो मुर्गा मेरा 3-3.5 हज़ार ही बड़ा हुआ होगा। आधा तो मैंने अच्छे रेट में बेच दिया था, तो मैं बच गया नुकसान से। यही अपन सबको करना है, क्योंकि सबको अपना भाई घर चलाना है। और सबके साथ मुझे मालूम है कि मुझे खुद मालूम है कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे होती है भाई। लाखों से पैसा एक झटके में चला जाता है, लाखों से। हम बड़ी आस में रहते हैं, बच्चा डालते हैं, जैसे ये मैंने बच्चा डाला है। आज 13 दिन से मेरी यहाँ पे टूट के मेहनत चल रही है। फर्स्ट क्लास 10 दिन मैंने ब्रूडिंग करी, फर्स्ट क्लास एंटीबायोटिक का मेडिसिन का कोर्स किया मैंने, फर्स्ट क्लास मेरी ग्रोथ चल रही है, सब कुछ चल रही है। मैं किस उम्मीद में कर रहा हूँ कि ये जो है ये कल सेल होगा, इसकी कल लिफ्टिंग होगी और 4 पैसे ऊपर वाला मुझे देगा, तो उसमें मैं अपने कुछ काम कर लूँगा, कुछ भी निपटा लूँगा, कुछ कर्ज़े इधर से उधर कर दूँगा। ये सबकी आस रहती है। अब फ़र्ज़ करिए आपके मुझे नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, मैं फिर गया, तो आदमी मालूम है डिप्रेशन में चला जाता है, टूट जाता है। कब तक कब तक कब तक? इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि भाई गाते गाते गवैया बनो, बहुत दिमाग से पोल्ट्री खेलो। लंबे टाइम की नहीं है पोल्ट्री प्राइवेट, ये मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। 2-3 साल से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग प्राइवेट नहीं चलेगी। बहुत से रूल्स आएंगे, बहुत कुछ आएंगे अभी, और बड़ी बड़ी कंपनी सरकारों के साथ मिलेंगी, टाई अप होंगे, तो हम लोगों को बहुत कुछ फेस करना है। तो जितना भी चल रहा है तो कम से कम हम ऐसे चले चलें कि मियाँ इतने साल हमारे घर बार, हमारे रोटी रोज़ी चलती रही, सब कुछ है। फार्मों की तो कोई टेंशन नहीं है, कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। आज नहीं, आज 100 रुपये का फार्म है तो कल 125 का ही होगा। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, इतने का तो उसमें एक बर्तन भी नहीं आता। तो भाइयों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी कोई अच्छी बात पे कोई मुझे कमेंट्स करता है मेरा भाई, या मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, नए होए तो सब्सक्राइब करिए। ख़ास तौर से सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है ज़रा डाउन चला गया है, इसे मुझे ऊपर लाना है वापस। मैं बता चुका हूँ कि मेरे साथ हैकर ने क्या किया है, सब आपके सामने है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे भाइयों। कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं आपसे।